जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस अगस्त में करेंगे मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा। बिशपों की धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा में 30 एशियाई धर्माध्यक्ष शामिल होंगे। भारतीय मूल के मलेशियाई धर्माध्यक्ष कार्डिनल के लिए नामित। केरल में चर्च नेताओं ने सरकारी कार्रवाई का सामना कर रहे कैथलिक संपादक का समर्थन किया। कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रपति से स्टैन स्वामी का नाम हटाने का आग्रह किया। जोवाई धर्म प्रांत में नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति। त्रिची में तमिलनाडु चर्च फेडरेशन ने मणिपुर में हमलों की निंदा की। ट्रेन दुर्घटना में 3 रेल कर्मी गिरफ्तार। नए शहीदों के लिए आयोग ने उड़ीसा के ईसाइयों की आशा को पुनर्जीवित किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस अगस्त में करेंगे मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मंगोलिया में निर्धारित पोप फ्रांसिस की यात्रा के समारोह और मुलाकात के कार्यक्रम की गुरुवार को घोषणा कर दी। एक साथ मिलकर आशा करें, इस यात्रा का एक आदर्श वाक्य है। पोप फ्रांसिस कैथलिक कलीसिया के प्रथम परमाध्यक्ष हैं जो मंगोलिया की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस कुल मिलाकर 4 प्रभाषण करेंगे तथा क्रिस्ती याग के दौरान एक प्रवचन करेंगे। 31 अगस्त की संध्या 6:30 बजे पोप फ्रांसिस रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मंगोलिया के लिए रवाना होंगे। बिशपों की धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा में 30 एशियाई धर्माध्यक्ष शामिल होंगे। वेटिकन की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एशिया में कम से कम 18 राज्यों से 30 बिशप अक्टूबर में बिशप धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा में भाग लेंगे। भाग लेने वाले एशियाई राज्यों में भारत विधानसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजेगा, जिनमें 2 कार्डिनल सहित 4 बिशप होंगे। इस आयोजन में फिलीपीन के 3 प्रतिभागी होंगे, जिनमें मनीला आर्च बिशप कार्डिनल जोसेफ एफ एडविनकुला और फिलीपींस के कैथलिक बिशप सम्मेलन के बिशप पावलो वर्जिलियो डेविड शामिल है। सभा में शामिल होने वाले एशियाई देशों में इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमार, चीन, तिमोर और लेस्ते और अरब राज्य भी शामिल हैं। भारतीय मूल के मलेशियाई धर्माध्यक्ष कार्डिनल के लिए नामित। 9 जुलाई को पोप फ्रांसिस द्वारा नामित 21 नए कार्डिनल में से कोई भी भारतीय नहीं है, लेकिन देश के 2 एशियाई लोगों में से एक के साथ संबंध है। पेनांग के बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस मचेरी मलेशिया के नए कार्डिनल हैं। दूसरे एशियाई हांगकांग के जेसुइट बिशप स्टीफन चाओ सो यान हैं। वे 2016 से मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। बिशप मचेरी का जन्म 11 नवंबर 1951 को जोहार बाहुर में हुआ था, जो उस समय मलाया संघ का हिस्सा था। वह 1967 में सिंगापुर में सेंट फ्रांसिस जेवियर माइनर सेमिनरी में शामिल हुए। 3 साल बाद पेनांग के एक प्रमुख सेमिनरी कॉलेज जनरल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। केरल में चर्च नेताओं ने सरकारी कार्यवाही का सामना कर रहे कैथलिक संपादक का समर्थन किया। चर्च के नेताओं ने केरल में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्ष कैथलिक पत्रकार शजान सकारिया और उनके ऑनलाइन समाचार चैनल पर कार्यवाही को स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र मीडिया पर हमला करार दिया है। क्षेत्रीय बिशप निकाय केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने कहा, न्यूज चैनल पर पुलिस की कार्यवाही भारत जैसे लोकतंत्र में पूरी तरह से अस्वीकार्य है, जहां संविधान अभिव्यक्ति की आजादी की इजाजत देता है। फादर पलकपल्ली ने 6 जुलाई को बताया कि सवाल उठाना व्यक्तिगत हमला नहीं माना जा सकता। पुलिस ने इस सप्ताह 25 लाख से अधिक ग्राहकों वाले मलयालम ऑनलाइन समाचार पोर्टल मारूनादन मलयाली के कार्यालय पर छापा मारा और उसके कर्मचारियों से कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरे और सेलफोन जब्त कर लिए। कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रपति से स्टैन स्वामी का नाम हटाने का आग्रह किया। भारत में अधिकार कार्यकर्ता के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दिवंगत जेसुइट फादर स्टैन स्वामी और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ आतंक से संबंधित मामले वापस लेने का आग्रह किया है। 5 जुलाई को पूर्वी झारखंड राज्य में फादर की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर एक सभा में सामाजिक कार्यकर्ता फादर एंटनी पीएम ने कहा, यह फादर स्वामी और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया एक झूठा मामला है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। देश भर में स्वामी को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का एक समूह राष्ट्रपति से अपील कर रहा है जो पूर्वी भारत के आदिवासी समुदाय से आती हैं,
ताकि वे अपने अच्छे कार्यालय का उपयोग करके सही रक्षकों के खिलाफ दर्ज किए गए पूरी तरह से झूठे मामले को वापस ले सकें। जोवाई धर्म प्रांत में नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति। पॉप फ्रांसिस ने माननीय फादर फर्दिनांड डकहार को भारत के मेघालय स्थित जोवाई धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अब तक इसी धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष फर्दिनांड डकहार का जन्म जोवाई धर्म प्रांत के लोंगकालू में 26 फरवरी 1962 को हुआ था। शिलोंग में ईश शास्त्र और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के बाद उनका पुरोहिताभिषेक 23 जनवरी 1994 को जोवाई धर्म प्रांत के लिए हुआ। त्रिची में तमिलनाडु चर्च फेडरेशन ने मणिपुर हमलों की निंदा की। तिरुचिरापल्ली में चर्च फेडरेशन ने मणिपुर में ईसाइयों पर लगातार हो रहे हमले की निंदा करने के लिए 2000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक विरोध बैठक आयोजित की। बैठक 2 जुलाई को पुथुर रोड तिरुचिरापल्ली में आयोजित की गई थी। शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में चर्च के संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें चर्च ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु इवेंजेलिकल लूथरन चर्च और तिरुचिरापल्ली के कैथलिक धर्म प्रांत की बैठक का आयोजन किया गया था। तिरुचिरापल्ली धर्म प्रांत के बिशप सावरी मैथ्यू आरोग्यराज ने कहा, हमें मणिपुर के पीड़ित लोगों के प्रति नम्र और दयालु होने की जरूरत है और यह हमारी जिम्मेदारी है। ट्रेन दुर्घटना में 3 रेलकर्मी गिरफ्तार। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ट्रिपल ट्रेन टक्कर के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पिछले महीने लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी, जो देश के इतिहास में सबसे खराब रेल दुर्घटना में से एक थी। जून में पूर्वी उड़ीसा राज्य में ट्रेन दुर्घटना तब हुई जब एक खचाखच भरी यात्री ट्रेन को गलती से लूप लाइन पर मोड़ दिया गया और लोहे अयस्क से लदी एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद पटरी से उतरे डिब्बे दूसरी तेज ट्रेन बेंगलुरु से आने वाली हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई, जो विपरीत दिशा से गुजर रही थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक बयान में कहा गया कि गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 3 रेलवे कर्मचारियों पर गैर इरादन हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। बयान में अधिक विवरण दिए बिना उन लोगों की पहचान भारतीय रेलवे में कार्यरत 2 सिग्नल इंजीनियर और 1 तकनीशियन के रूप में की गई। नए शहीदों के लिए आयोग ने उड़ीसा के ईसाइयों की आशा पुनर्जीवित किया। उड़ीसा में ईसाई इस बात से खुश है कि पॉप फ्रांसिस ने नए शहीदों के लिए एक आयोग बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि नया आयोग उनकी मांग को संबोधित करेगा कि चर्च 2008 में उड़ीसा के कंधमाल जिले में ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को शहीद के रूप में मान्यता दे। मानवाधिकार कार्यकर्ता और कंधमाल पीड़ितों पर एक दस्तावेज तैयार करने वाली 7 सदस्यीय समिति का हिस्सा अजय कुमार सिंह कहते हैं, वेटिकन का कदम सही दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फादर सिंह, जिन्होंने उड़ीसा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है, कहते हैं कि कई महीने तक चली कंधमाल हिंसा भारत के इतिहास में पिछले 300 वर्षों में ईसाई पर सबसे बड़े हमलों में से एक थी। उड़ीसा में कैथलिक चर्च के प्रमुख कटक भुवनेश्वर के आर्चबिशप जॉन बरवा बताते हैं कि कंधमाल ईसाइयों को केवल उनके विश्वास में अटूट विश्वास के कारण मार दिया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।